क्या आप सोच सकते हैं कि 8 साल का बच्चा इतना बड़ा क्राइम कर सकता है? ये कहानी जिस गांव की है उस गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में तहलका मचा के रख दिया था। ये जो कहानी है ये दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी है जिसने एक नहीं कई सारे कत्ल कर दिया था। और जब उसका चेहरा लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो पाता है कि इतना छोटा सा लड़का इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है। नमस्ते आदाब, मेरा नाम है शिवम चौहान और आज का जो घटना बताने जा रहा हूँ ये है बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम है मुसहरी। मुसहरी गांव में जून 2007 का ये वाक्या है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। एक महिला अपने 6 महीने बिटिया के साथ, जिसका नाम खुशबू होता है और महिला का नाम चुनचुन देवी होता है। चुनचुन देवी अपने बच्ची को स्कूल के बरामदा में सुला रही थी। जब बेटी सो जाती है तो चुनचुन देवी को एक काम याद आ जाता है और बेटी को उसने चारपाई पर लेटाया और लेटाकर वहां से चली गई। और कुछ टाइम बाद अपना काम खत्म करके चुनचुन देवी जब वहां आती है तो देखती है उसकी बेटी वहां चारपाई पर नहीं है। तो परेशान होकर इधर उधर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या किसी ने मेरी बेटी को देखा है, लेकिन उसकी बेटी खुशबू कहीं नहीं मिलती है और वो परेशान होकर फुट फुट कर रोने लगती है। धीरे धीरे वहां पे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं चुनचुन देवी क्या हुआ तुमको, क्यों इतना परेशान हो, क्यों रो रही हो? तो कहती है मेरी बेटी काफी टाइम से नहीं मिल रही है, कुछ टाइम के लिए तो मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी। तभी वो सीधा भगवानपुर थाना पहुँचती है और भगवानपुर थाना पहुँचने के बाद शत्रुघ्न कुमार जो थाना के एसएचओ थे उनसे सारी बातें बताती है। तो एसएचओ साहब अपने टीम को लेकर मौके पर पहुँचते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये मामला क्या है। फिर वहां के लोगों से पूछताछ की जाती है लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। फिर चुनचुन देवी से पूछा जाता है कि आपने अपने बेटी को कहां सुलाई थी और जाते टाइम आपने किसी को वहां पर देखा था? फिर चुनचुन देवी को याद आता है जब वहां से वो जा रही थी तो वहां पर वो अमरजीत सदा को देखी थी। चुनचुन देवी अमरजीत सदा के पास जाती हैं और बोलती हैं कि बेटा तुमने मेरी बेटी को देखा है कि नहीं? अमरजीत सदा मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। ये सब देखकर महिला को गुस्सा आता है कि मेरी बेटी लापता है और ये बच्चा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। फिर वो एसएचओ साहब से जाकर कहती है कि एसएचओ साहब इस बच्चे से पूछिए कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे लग रहा है इसी ने मेरी बच्ची को गायब किया है। एसएचओ साहब सोचते हैं कि एक कैसी बात कर रही है महिला, भला इतना छोटा बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। एसएचओ साहब ने वहां के लोगों से पूछताछ कर रहे थे तब ये महिला ज्यादा जिद करने लगी कि साहब आप इस बच्चे से पूछिए कि मेरी बच्ची कहाँ है। एसएचओ साहब उस 8 साल के बच्चे को पास बुलाकर पूछते हैं कि बेटा क्या तुमने खुशबू को देखा है? एसएचओ साहब के सामने भी वो बच्चा हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि हाँ मैंने उसको सुला दिया है, वो सो रही है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि कहाँ सो रही है, चलो बताओ हम लोगों को। अमरजीत दास मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे बिस्कुट खिलाओगे तब मैं बताऊंगा कि वो कहाँ सो रही है। एसएचओ साहब एक बिस्किट का पैकेट मंगाते हैं और उसको देते हैं और वो खाता है। खाने के बाद वो जंगल की तरफ जाने लगता है। स्कूल से लगभग आधा किलोमीटर जंगल की तरफ एक झाड़ी होता है। झाड़ियों के पास पत्ते पड़े रहते हैं और पत्ते के नीचे बच्ची पड़ी होती है। पुलिस वालों ने उस पत्ते को हटा कर देखा तो उस पत्ते के नीचे बच्ची पड़ी हुई थी और पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि ये बच्चा जो अभी तक बोल रहा था ये सच बोल रहा था। फिर उस बच्चे से पूछा जाता है कि क्यों तुमने इस बच्ची को मारा? फिर वो कहता है कि जब खुशबू की मम्मी यहाँ से चली जाती है तो वो वहीं पर था और वो देखता है कि बच्ची वहां पर अकेली है, तभी वो अपने गोद में उठाता है। जिस बच्ची का उम्र लगभग 6 से 7 महीने था और बच्ची को उठाकर वो जंगल की तरफ लेकर चला जाता है। जंगल में जाने के बाद उस बच्ची को वो जोर जोर से रुलाता है और रुलाने के बाद वहां पड़े एक लकड़ी से उस बच्ची को जोर जोर से मारता है जब तक वो बच्ची मर नहीं जाती है।
फिर वो झाड़ियों के पास वहां पे पत्तों के नीचे दबा देता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। ये सारी बातें सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है कि इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद अमरजीत सदा को पुलिस वाले भगवानपुर थाना लेकर आते हैं। एसएचओ साहब फिर से उसको अपने पास बुलाते हैं, बैठाते हैं और फिर से पूछते हैं, बेटा क्या तुम इससे पहले भी किसी को मारकर सुलाया है? और अमरजीत सदा हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि मुझे एक पैकेट और बिस्कुट का दिलाओगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। एक बिस्किट का पैकेट और मंगाया जाता है और उसे दिया जाता है। फिर से पूछा जाता है, बेटा अब तो बताओ। अमरजीत सदा बताता है कि उसकी छोटी बहन जो 6-7 महीने की थी वो आराम से सो रही थी, उसको अच्छा नहीं लगा और उसके मम्मी पापा घर पे नहीं थे। उसका फायदा उठाकर वो अपनी छोटी बहन को इतना मारा कि वो भी अपना दम तोड़ दी। फिर उसके मम्मी पापा घर आते हैं और देखते हैं उनकी बेटी मरी हुई है और किसी ने बहुत जोर जोर से उसके सर पे मार कर सुला दिया है। ये सब देखकर वो अमरजीत सदा से पूछते हैं, बेटा क्या तुमने देखा है कौन मारा है कौन नहीं मारा है? अमरजीत सदा बताता है कि इसको मैंने ही मारा है। ये सारी बातें जानकर वो अपने बेटे की शिकायत कहीं नहीं किए और ना ही किसी से जिक्र किए, ना ही किसी से बताए उसके बारे में कि मेरा बेटा ऐसा काम किया है। और एक बात और था कि उसके मम्मी पापा सोचे कि मेरी बेटी तो हाथ से निकल चुकी है, अब बचा है बेटा, इसको कुछ ना हो जाए, इसके कारण वो कहीं पे अपना शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं। ये सारी बातें एसएचओ साहब जानकर हैरान हो जाते हैं और एक बार फिर अमरजीत सदा से पूछते हैं कि बेटा क्या तुमने किसी और को भी मारकर सुलाया है? और बच्चा फिर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते मुस्कुराते बोलता है कि मुझे एक पैकेट बिस्किट का और दिलाओगे तो मैं बताऊंगा कि किसी को मारकर सुलाया है कि नहीं। उसको फिर से एक पैकेट बिस्किट का मंगाया जाता है और दिया जाता है और फिर एसएचओ साहब पूछते हैं, बेटा अब तो तुम्हें बिस्किट मिल गया, अब बताओ। फिर अमरजीत सदा बताता है कि जो घटना वो लास्ट किया है उसके ठीक 9 महीने पहले अपने चचेरे भाई को भी ऐसे ही मारा था। अमरजीत सदा बताता है कि जो मेरा चचेरा भाई था वो बहुत मुस्कुराता था, बहुत हंसता था। मैंने उससे कहा कि तुम रो, वो नहीं रोया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको मार दिया। लेकिन उस बात को वैसे ही दबा दिया गया जैसे उसकी बहन के मामला को दबा दिया गया था और उस बात को किसी को पता नहीं लगने दिया और अमरजीत सदा एक एक करके 3 कत्ल कर दिया। अगर अमरजीत सदा के माता पिता समझदारी दिखाए होते और इस केस को थाने पे लेके गए होते तो शायद उसका इलाज किया गया होता, इलाज हुआ होता और अमरजीत सदा ठीक हो गया होता और ये 2 घटना नहीं हुई होती। लेकिन अमरजीत सदा के माता पिता ये सोच रहे थे कि चलो जो हो गया, इसको ऐसे ही छुपा के रखते हैं। अगर पहले ही ये सब सोच लिए होते कि आखिरकार मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है तो बाकी ये 2 घटना नहीं हुआ होता। ये सारी बातें जानकर पुलिस वालों ने जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके अनुसार अमरजीत सदा को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। साथ ही जो डॉक्टर होते हैं शमशाद हुसैन इस मामले को चेक करते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा कुछ ही महीनों में 3 कत्ल कैसे कर सकता है। शमशाद हुसैन जब अपने जांच पड़ताल पूरी करते हैं तो उनको पता चलता है कि इस बच्चे को कंडेट डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दूसरों को दुख पहुंचाकर खुद को खुशी मिलती है और अमरजीत सदा ऐसे ही कर रहा था। जब ये बात गांव नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया में फैलता है तो पता चलता है कि अमरजीत सदा दुनिया के सबसे छोटा सीरियल किलर है। ये अमरजीत सदा की कहानी सुनकर आपको तो समझ आ गया होगा कि अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई भी ऐसी घटना होती है तो आपको एक्शन लेना जरूरी है, नहीं तो आपके साथ भी ऐसे वाकया हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।